डेली टॉपिक वाइज राजस्थान जीके में इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान के प्रमुख युद्ध रीट मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेली आपको इसी तरह टॉपिक वाइज राजस्थान जीके 9 PM पर हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान के युद्ध कब हुए थे, किसके बीच में हुए थे और उस युद्ध में जीत किसने हासिल की थी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। पहला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था, जिसका आपका आंसर हो जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और मोहब्बत गोरी के मध्य हुआ था। अब बात आती है कि यह युद्ध कब हुआ था और इसमें किसने जीत हासिल की। तो आपको बता दिया जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय और मोहब्बत गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने जीत हासिल की थी। पृथ्वीराज तृतीय ने मोहब्बत गोरी को पराजित किया था। और आपको बता दिया जाता है कि ये दोनों अजमेर और दिल्ली के चौहान सम्राट हैं। अजमेर के कौन है, पृथ्वीराज तृतीय, और दिल्ली के हैं मोहब्बत गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिस तरह तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, उसी के नेक्स्ट ईयर में आपके 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। सेम इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय और मोहब्बत गोरी के मध्य। लेकिन इस बार जीत हासिल की है वो मोहब्बत गोरी ने जीत हासिल की थी, और यही अजमेर दिल्ली के चौहान सम्राट है। तो आपको पता होना चाहिए, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने जीत हासिल की थी और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहब्बत गोरी ने जीत हासिल की थी। द्वितीय युद्ध में मोहब्बत गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंबोर शासक राणा हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य रणथंबोर का युद्ध कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रणथंबोर का युद्ध 1301 में हुआ था। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन बनेगा कि रणथंबोर का युद्ध कब हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा 1301 में। दूसरा क्वेश्चन, 1301 में रणथंबोर का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। और इस युद्ध में जीत हासिल की है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का युद्ध 1303 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़ का युद्ध 1303 में राव रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। अब आपको बता दिया जाता है कि इसी में भी अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई है, और इस जीत के उपलक्ष्य में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो क्वेश्चन बन सकता है कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसने रख दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, किस युद्ध के जीत के उपलक्ष्य पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा चित्तौड़ का युद्ध में कब हुआ था, 1303 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था, राव रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा है। खिजराबाद तो चित्तौड़ का नाम रखा है, अब बात आती है खैराबाद की। तो खैराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाना दुर्ग का नाम रखा था। शिवाना दुर्ग की जीत हासिल पर उन्होंने इस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा है। अब शिवाना का युद्ध कब हुआ था, तो शिवाना का युद्ध आपके 1308 में हुआ था। कब हुआ था, 1308 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी और सातलदेव चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने जीत हासिल की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का जो काल क्रमानुसार है वो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का काल क्रमानुसार सही व्यवस्थित करना होता है, और आपको ऑप्शन में आगे पीछे लिखा होता है रणथंबोर, जालोर का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, रणथंबोर का युद्ध, शिवाना का युद्ध। इस तरह से आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले आपका रणथंबोर का युद्ध हुआ था 1301 में, उसके बाद हुआ था 1303 में कौन सा, चित्तौड़ का युद्ध हुआ था। रणथंबोर और चित्तौड़ के युद्ध के बाद आपका कौन सा युद्ध हुआ था, 1308 में शिवाना का युद्ध हुआ था, और जालोर का युद्ध आपके 1311 में हुआ था। तो ये काल क्रमानुसार अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के मध्य जालोर का युद्ध हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजय रहे। और जालोर का युद्ध कब हुआ था, 1311 में। तो जालोर का युद्ध किसके बीच में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सारंगपुर के युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। अब बात आती है कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था, और जिसमें महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया था।
महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी यानी कि सारंगपुर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ था, जिसमें राणा कुंभा ने जीत हासिल की और इस जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खातौली का युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था। कब हुआ था? 1517 में खातौली का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ था और इसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था, यानी जीत किसकी हासिल हुई थी? राणा सांगा ने विजयी किया खातौली के युद्ध में 1517 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1519 में घाघरोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1519 में घाघरोन का युद्ध राणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। इसमें जीत भी राणा सांगा ने जीत हासिल की थी। तो आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि घाघरोन का युद्ध कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1519। अगर पूछा जाए घाघरोन का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा राणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच में। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। डेली इसी तरह टॉपिक वाइज राजस्थान जी के आपको देखने को मिलेगी 9 PM पर हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको जीके की क्विज फ्री में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा ने 1527 में बाबर की सेना को हराकर कौन सा किला जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बयाना का किला। अब बात आती है बयाना का युद्ध कब हुआ था? तो आपको बता दिया जाता है बयाना का युद्ध 1527 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर के बीच और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और जीत किसने हासिल की थी? राणा सांगा ने बाबर की सेना को हरा दिया था, तो जीत राणा सांगा की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध आपके 1527 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? वही बाबर और सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध, और इसमें इस बार बाबर ने जीत हासिल की थी खानवा का युद्ध में 1527 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गिरी सुमेल का युद्ध आपके 1544 में हुआ था। कब हुआ था? 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था और किसने जीत हासिल की थी? तो आपको बता दिया जाता है कि गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। तो ऐसा भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा गिरी सुमेल का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1567-68 में मुगल बादशाह अकबर ने उदयसिन को किस युद्ध में परास्त किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1567-68 में मुगल बादशाह अकबर ने उदयसिन को चित्तौड़ के युद्ध में परास्त किया था। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1567-68 में चित्तौड़ का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर और उदयसिन के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर ने उदयसिन को युद्ध में परास्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था। और किसके मध्य हुआ था? तो अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी। तो अक्सर एग्जाम में देखा जाता है एग्जाम में कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ऐसा क्वेश्चन बनता है। और इसमें आपको बता दिया जाता है कि ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सेनापति कौन थे जिन्होंने महाराणा प्रताप का सामना किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसिंह। क्वेश्चन कैसे भी घूम के आपके सामने आ सकता है, इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 में किसके मध्य हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1578 में कुंभलगढ़ का युद्ध शाहबाज खान के नेतृत्व मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य हुआ था। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1644 में मतिरे की राड़ युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मतिरे की राड़ युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 1644 में हुआ था मतिरे की राड़ युद्ध। किसके बीच में हुआ था? अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के मध्य हुआ था। ये करण सिंह इस तरह से लिखना है आपको, यहाँ गलत लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमर सिंह और करण सिंह के मध्य 1644 में मतिरे की राड़ नामक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने दारा सिकों को किस युद्ध में हराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने दारा सिकों को दोराई के युद्ध में हराया था, जो कि 1659 में हुआ था। तो क्वेश्चन बनता है दोराई का युद्ध कब हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1659 में। किसके मध्य हुआ था? तो औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य हुआ था। जीत किसने हासिल की है?
तो आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलसूद का युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिलसूद का युद्ध आपके 1715 में हुआ था। सवाई जयसिंह ने मराठों की सेना को पराजित किया था। यानी पिलसूद का युद्ध किसके बीच में हुआ था? सवाई जयसिंह और मराठों की सेना के मध्य हुआ था, जिसमें सवाई जयसिंह ने मराठों की सेना को पराजित किया था। किस युद्ध में? पिलसूद के युद्ध में 1715। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदसौर का युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंदसौर का युद्ध आपके 1733 में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? सवाई जयसिंह और मराठों के मध्य, जिसमें जयसिंह पराजित हुआ। तो ध्यान रखें, पिलसूद के युद्ध में जो सवाई जयसिंह ने मराठों की सेना को पराजित किया और मंदसौर के युद्ध में मराठों ने सवाई जयसिंह को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंटवाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? कब हुआ था? कौन विजयी रहे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंटवाड़ा का युद्ध कोटा के राजा शत्रुशाल और जयपुर नरेश माधो सिंह के मध्य हुआ था। शत्रुशाल और माधो सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1761 में। विजयी कौन रहे? कोटा की सेना विजयी रही। तो 1761 में बंटवाड़ा का युद्ध आपके माधो सिंह और शत्रुशील के बीच में हुआ था, यह आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तुंगा का युद्ध आपके 1787 में हुआ था। और किसके मध्य हुआ था? तो आपका लिखा हुआ है जयपुर नरेश स्वाई प्रताप सिंह और जोधपुर नरेश महाराणा विजय सिंह की संयुक्त सेना ने मराठा माधोजी सिंधिया की सेना को हराया था। किस युद्ध में? तुंगा का युद्ध। कब हुआ था? 1787 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण कुमारी से विवाह को लेकर हुए विवाद के कारण कौन सा युद्ध हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खिंगोली का युद्ध हुआ था। खिंगोली का युद्ध कब हुआ था? 1807 में हुआ था। खिंगोली का युद्ध जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर शासक मान सिंह राठौड़ के मध्य हुआ था। तो एग्जाम में पूछा जाता है खिंगोली का युद्ध कब हुआ? 1807 में। किसके मध्य हुआ था? जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह राठौड़ के मध्य। इनके बीच में युद्ध होने का मुख्य कारण क्या था? तो मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह के लेकर हुए विवाद के कारण इनके मध्य युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशाल सिंह के नेतृत्व वाली सेना ने अंग्रेजी सेना व जोधपुर की सेना को किस युद्ध में हराया था? ध्यान रखना, यह नेतृत्व किसका कह रहा है? कुशाल सिंह का कह रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आहुआ का युद्ध, जो कि कब लड़ा गया था? 1857 में। कुशाल सिंह के नेतृत्व वाली सेना ने अंग्रेजी सेना और जोधपुर की सेना को इस युद्ध में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी शासक सिकंदर ने राजा पोरस को किस युद्ध में हराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी शासक सिकंदर ने राजा पोरस को झेलम के युद्ध में हराया था, जो कि 326 ईसा पूर्व लड़ा गया था। तो एग्जाम में देखने को मिलता है कि झेलम का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। किसके मध्य हुआ था? सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हुआ था, जिसमें विजय किसने हासिल की है? सिकंदर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग के राजा को किस युद्ध में पराजित किया है? मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग के राजा को कलिंग युद्ध में ही पराजित किया था। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग के राजा को हराकर जीत हासिल की है। किस युद्ध में? कलिंग युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेशावर का युद्ध आपके महमूद गजनवी और जयपाल के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1001 में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा पेशावर का युद्ध 1001 में लड़ा गया था महमूद गजनवी और जयपाल के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा था? सोमनाथ के मंदिर को उन्होंने सोमनाथ के युद्ध में लूटा था, जो कि कब हुआ था? 1025 में। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है सोमनाथ के मंदिर को किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने। कब लूटा था? 1025 में। या सोमनाथ का युद्ध कब हुआ? 1025 में। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू का युद्ध मूलराज द्वितीय और मोहब्बत गौरी के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1178 में हुआ था, जिसमें मूलराज द्वितीय की जीत हुई थी। तो अक्सर पूछा जाता है माउंट आबू का युद्ध कब हुआ था? 1178 में हुआ था। मूलराज द्वितीय मोहब्बत गौरी में जीत किसने हासिल की है? मूलराज द्वितीय ने। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको इसी तरह टॉपिक वाइज राजस्थान जी के देखने को मिलेगी 9 PM पर हमारे यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहब्बत गौरी ने कनौज के गढ़वाल शासक
जयचंद को किस युद्ध में हराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने कनौज के गढ़वाल शासक जयचंद को चंदावर के युद्ध में हराया था। अब क्वेश्चन बनता है कि चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। और कब हुआ था? 1194 में हुआ था। और इसमें जीत किसने हासिल की थी? मोहम्मद गौरी ने हासिल की थी। इन्होंने कनौज के गढ़वाल शासक जयचंद को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपके 1526 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और जीत किसने हासिल की थी? बाबर ने जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घग्गर का युद्ध आपके बाबर और मोहम्मद लोदी के मध्य हुआ था। और इसमें भी बाबर ने जीत हासिल की थी। और ये कब हुआ था? 1529 में हुआ था। घग्गर का युद्ध 1529 में, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। घग्गर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और मोहम्मद लोदी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध किसके मध्य और कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध आपके 1539 में हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था चौसा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर मुगल शासन का अंत किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनौज बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर मुगल शासन का अंत किया था। और कनौज बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1540 में हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। अब क्वेश्चन है कि 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध आपके अकबर की सेना और हेमू के मध्य हुआ था। अकबर की सेना ने बैरम खान के नेतृत्व में हेमू को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में विजयनगर शहर को नष्ट कर दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर शहर को नष्ट कर दिया था। तो एग्जाम में सीधा बनता है क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा 1565 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मत के युद्ध में शाही सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मत के युद्ध में शाही सेना का नेतृत्व जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह कर रहे थे। और धर्मत का युद्ध कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था। कब हुआ था? 1658 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो औरंगजेब ने उत्तराधिकारी युद्ध में शाही सेना और दारा सिकों को हराया था। यानी कि शाही सेना, दारा सिकों और औरंगजेब के मध्य धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमहल टोंक का युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजमहल टोंक का युद्ध आपके 1747 में हुआ था। कब हुआ था? 1747 में। जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने अपने भाई माधो सिंह मराठा उदयपुर कोटा की संयुक्त सेना को हराया था। किसने? जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने इन्हें सभी को संयुक्त रूप से हराया था। किस युद्ध में? राजमहल टोंक के युद्ध में। कब हुआ था? 1747 में हुआ था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 1857 में कैप्टन हिथकोट के नेतृत्व में आई अंग्रेजी और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को क्रांतिकारियों ने किस युद्ध में हराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिथोड़ा का युद्ध में 1857 में कैप्टन हिथकोट के नेतृत्व में आई अंग्रेजी और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को क्रांतिकारियों ने हराया था। तो ये था आपके राजस्थान के प्रमुख युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। डेली 9 PM पर आपको इसी तरह टॉपिक वाइज राजस्थान जी के देखने को मिलेगी। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।